हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 10 है। ठीक, तो अब हमें वो पढ़ना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने 5th चैप्टर तक मई में पढ़ लिया था। 5th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट था, जो कि हमने कंप्लीट किया था। हमारा यूटी कंप्लीट हो गया। अब यूटी में एसिड बेस सॉल्ट नहीं आया, वो नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। ठीक, वो हम पढ़ चुके हैं, जो जुलाई का सिलेबस था। अब दूसरा चैप्टर है हमारा रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब इसके बारे में रिस्पायरेशन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पहले रिस्पायरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन using it for the release of energy by breakdown of food and removing the waste products carbon dioxide and water। हम जैसे कि जानते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं। जो हमने ऑक्सीजन ली, वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, हमने तो खाना खाया, उसको पचाने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसने ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करी। यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब ब्रेक डाउन हुआ फूड तो एनर्जी रिलीज हुई। इसके बाद एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या, जब एनर्जी रिलीज हुई तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बने, जो कि थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि हमारे बाहर निकलता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और जो वेस्ट वाटर है होता है वो भी हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, जितना यूज़ हुआ वो यूज़ हुआ और जितना वेस्ट हुआ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। अब रिस्पायरेशन दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक इंटरनल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल जो होता है वो ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, जिसे हम सेल्यूलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इंटरनल रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के रिस्पायरेशन सिस्टम है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ठीक है, तो इन दो तरीके के हैं। ठीक है, तो पहले वाला एक्सटर्नल क्या है हमारा, वही चीज़ जो हमने ब्रीथिंग के बारे में अभी बताया कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर rich in carbon dioxide by the living organism with the help of their respiration system. This respiratory organs is called external respiration। मतलब जो एयर हमने, हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन और डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, उसमें से ऑक्सीजन जो हमने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ये काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। क्यों? थ्रू द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। जो हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू वो हमारे अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को पूरे, जिसे हम कहते हैं ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है, नाउ वी गो टू द इंटरनल रिस्पायरेशन। तो आज सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं इसे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिसे हम फूड किस फॉर्मेट में होता है, ग्लूकोज के फॉर्मेट में। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। जब हम फूड को ब्रेक डाउन हो रहा है, फ्रूट को जो ग्लूकोज के फॉर्मेट में था उसका ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे सेल्स में, तो जब उसमें एक एनर्जी रिलीज हुई, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो रिस्पायरेशन में आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम उसके बाद एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है।